अब हम महात्म्य की चर्चा संक्षिप्त रूप में कर रहे हैं। ये महात्म्य जो है इसके लेखक हैं श्री वैष्णवदास जी, और ये वैष्णवदास जी भी भक्तमाल के संप्रदाय के एक महापुरुष हैं। संप्रदाय माने गुरु शिष्य परंपरा। नाभाजी ने प्रकट होकर प्रियादास जी को दर्शन दिया, और प्रियादास जी के शिष्य के शिष्य हैं वैष्णवदास जी, प्रशिष्य पौत्र शिष्य प्रशिष्य हैं श्री वैष्णवदास जी। और वो वैष्णवदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण की महिमा को समझाने वाली कुछ घटनाओं का स्मरण कर रहे हैं। ये सब कल्पित नहीं है, ये सब सत्य घटनाएं हैं। श्री नारायण दास जी कृत भक्तन की माल, पुनिता की टीका करी प्रियादास सुरसाल। ताको साधुन के कहे कहो महात्म बानी, लय ग्रंथनि मत आधुनिक परिचय रस की खान। अब क्या है, हाँ बस पूरा कर देंगे समय से। अब क्या है संक्षेप में चरित्र। श्री वैष्णवदास जी कहते हैं कि मेरे दादा गुरु श्री प्रियादास जी के मित्र थे श्री गोवर्धन नाथ दास जी। वो भी भक्तमाल की कथा कहते थे। वो रामत करने के लिए वृंदावन से गए। सांभर की रामत, सांभर की झील है, उस क्षेत्र में रामत करने के लिए गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी जी का मंगलमय दर्शन हो रहा है, और लंबी यात्रा करके श्रमित होके आए फिर भी दर्शन दे दिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो सांभर की रामत के लिए वो चले। तो वृंदावन से सांभर की ओर जाएंगे तो जयपुर तो आए गए। उस समय जयपुर नगर की स्थापना हो चुकी थी, और वृंदावन के ठाकुर श्री गोविंद देव जी जयपुर में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उस समय की बात। ने कहा जयपुर वासियों ने महाराज जी कहा गोवर्धन नाथ दास जी से कि आप कुछ दिन जयपुर ही रह करके और श्री ठाकुर राधा गोविंद देव जी को भक्तमाल की कथा सुनाइए। और गोविंद देव जी का आनंद तो जयपुर में है ही। सबका आग्रह उन्होंने स्वीकार किया और वे कथा कहने लगे। भक्तमाल की कथा ऐसी नहीं है कि 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में हो जाए, महीना भर में हो जाए, ये भी संभव नहीं। ये तो जीवन भर की कथा है। भक्तों की गाथाएं अनंत हैं। अपने राम ने 2007 से आरंभ की क्रमशः कथा पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के उत्सव से, और 2018 में जाकर हमारी कथा पूरी हुई। पर एक एक छप्पे के क्रम से हमने कहा, इतने लंबा समय हमको पूरा ग्रंथ करने में लगा। और उसमें भी जो अब कह रहे हैं वो नहीं कहा, वो तो एकदम नए ही कह रहे हैं। अभी यहाँ जो चर्चा हो रही तो एकदम नवीन है। तो कुछ दिन कथा चली, और कथा के बाद बोले भाई हमने समय दे रखा है सांवर वालों को, भक्तों को, तो यदि आप लोग अनुमति दें तो हम सांवर जाकर के रामत करके और वहाँ कुछ कथा वथा सुना करके फिर वहाँ से जयपुर आ जाएंगे, आगे की कथा फिर कहेंगे। ठीक है महाराज जाओ। वो सांभर की रामत करके लौट के जमात के सहित आए और श्रोताओं से पूछा
कि कहाँ तक की कथा हुई थी, तो श्रोता तो हमेशा से श्रोता ही रहे। एक महापुरुष कहते थे स्वामी जी कि बहुत से श्रोता तो होते हैं सोता, वो आएंगे बेचारे हारे थके आते हैं, घर में परेशान रहते हैं, यहाँ आके नींद आ जाती है, सोता। और सरोता, काट छांट करने वाले भी बहुत आते हैं, अरे ये छोड़ दिया, ये कह दिया, कुछ नहीं जानता है, कहने वाला कुछ नहीं जानता है, हमने जितना घी पिया उतना इसने पानी नहीं पिया, क्या कहेगा हमारे सामने, ऐसा भी होता है। श्रोता तो दुर्लभ है, तो श्रोता तो प्रमादेन हतम श्रुतम, तो श्रोता नहीं कह पाए कि कहाँ तक की कथा हुई, कहाँ से होनी है। तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी जो थे वो थोड़े मन में दुखी हुए, बोले अरे, एक उक्ति है ना महाराज जी, अरसिकेशु काव्य निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक, है? चाहे जो कुछ दंड हमको देना, पर अरसिकों के बीच में काव्य की चर्चा करनी पड़े, ऐसा प्रारब्ध है विधाता मेरे कपाल पर कभी मत लिखना। ऐसे अरसिकों को क्या कथा सुनानी। उन्होंने पोथी बंद कर दी, और जब पोथी बंद कर दी कि हम तो वृंदावन में ही कथा कहेंगे, या नहीं सुनाएंगे, भगवान गोविंद देव जी को विरह व्याप्त हो गया। और उस समय गोविंद देव जी के गोस्वामी थे श्री राधा रमन लाल जी, गोसाई श्री राधा रमन लाल जी प्रधान गोस्वामी थे, भगवद अनुभूति संपन्न थे। उनको श्री राधा रमन लाल जी ने बुलाया, और बुला करके क्या कहा, श्री गोविंद देव विख्याता कही पुजारी सो यह बाता, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे ना था। हे गोवर्धन नाथ जी, रैदास भक्त तक का चरित्र हो चुका, वहां से आगे की चर्चा कीजिए। किसने कहा ये? बोले ठाकुर जी ने कहा। तो गोवर्धन नाथ दास जी को संदेह नहीं था, लेकिन भक्तमाल के श्रोता भगवान है, ये इतना अच्छा अवसर कहां मिलेगा। बोले यदि सुनना चाहते हैं तो सबको वाणी सुनने का सौभाग्य मिले। तो भगवान ने कहा कि हां, मेरे गोस्वामी ठीक कह रहे हैं, रैदास जी से आगे की चर्चा करो। ये वाणी सबने सुनी भगवान की। सुनि सुपुजारी के दृगन, पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं, यह कीनी निर्धार। भक्त चरित्र के श्रोता भगवान है। दूसरा इतिहास बहुत संक्षेप में, प्रियादास जी का स्वयं का इतिहास। प्रियादास जी ब्रज परिक्रमा कर रहे थे जमात के सहित, और ब्रज परिक्रमा करते करते होडल पहुंचे। होडल में आज भी वह स्थान है जहां की यह घटना है। वहां श्री लालदास जी नाम के महापुरुष महंत पद पर विराजमान थे। उन्होंने प्रियादास जी से कहा कि अब तो भक्तमाल की पूरी कथा करके ही हम आगे जाने देंगे। कथा होने लगी, और कथा में भोज भंडारे भी होने लगे। हाँ, भक्तमाल की कथा में भोज भंडारे जरूर होते। अभी तो आरंभ भूमिका है, और नहीं तो कंजूस से कंजूस के मन में आ जाता है कि जब देखो तो भंडारे की चर्चा भक्तमाल में बहुत है। रैदास जी का भंडारा, पीपा जी का भंडारा, कबीरदास जी का भंडारा। तो भैया इतना भंडारे की इतनी महिमा है साधुओं को जिमाने की, तो हम भी मर जाएंगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साधु जिमा दें तो अच्छा। महाराज जी हम ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं। नर्मदा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में एक गांव में कथा हुई, भक्तमाल की कथा। और वहां गांव बड़ा प्रेमी, बहुत प्रेमी गांव। अब समस्या ये थी कि सब गरीब लोग हैं, भंडारा करने की इच्छा सबकी, और गांव का बड़ा भंडारा कौन करे। तो गांव का एक बनिया छेद गया 22 से,
बोला हम करेंगे भंडारा। लोगों ने कहा महाराज इतना प्रथम श्रेणी का कंजूस है कि इसने कभी सत्यनारायण कथा भी अपने घर में नहीं बचवाई, अमावस्या पूर्णिमा भी किसी ब्राह्मण को जिमाया हो पता नहीं, भारी कंजूस है, विश्वास नहीं इसकी बात पे। बोले बस एक शर्त है, कथावाचक व्यास जी इनके चरण हमारे घर पड़ जाए। मैंने कहा भैया तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए, हमारे चरण इतने महंगे नहीं हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं। तो चले गए और महाराज सामान आना शुरू हुआ, हजारों लोगों का भंडारा हुआ। तो हमने उसको पूछा कि तुम्हारे बारे में तो लोग कह रहे थे कि तुम कभी भोज भंडारा किए नहीं। अरे बोले महाराज क्या कहें, कथा में हमने तो आदि से अंत तक यही सुना, भंडारा भंडारा भंडारा, साधु सेवा साधु सेवा। तो मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने जीवन में कभी साधु जिमाए नहीं, इतने साधु वृंदावन से आए, ये पाएंगे ब्राह्मण पाएंगे, अब चलो गांव का एक भंडारा जरा कर ही देते। तो भोज भंडारे होने लगे, उसी में कुछ चोर भी आ गए। उन्होंने अपना सिर विर मुड़ाया और लंबे चौड़े तिलक लगा करके, मालाएं पहन करके, और वो नकली साधु बन गए, बेस बहुरूपिया। अब वो इसी जुगाड़ में तस्मय मालपुआ भी पाते, दक्षिणा भी लेते, इसी जुगाड़ में रहते कि मौका मिले तो चोरी करें। मौका मिल गया, आज भी वे ठाकुर जी हैं होटल में, ब्रज की जहां की ये घटना है, राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। उनको प्राचीन स्वर्ण विग्रह मान करके वो चोर ले गए उठा के। मंदिर सुना। प्रियादास जी बोले आज से हम भक्तमाल की कथा जीवन में कभी नहीं कहेंगे। क्यों? लालदास जी महंत जी बोले क्यों? बोले नावाजी ने हमसे प्रकट होके कहा था भगवान को भक्तों की गाथा प्राणों से अधिक प्रिय है। प्रिय होती तो चोरों के संग क्यों जाते? श्री हरि को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। कथा अच्छी लगती तो चोरों संग कैसे जाती? इसलिए मैं कथा नहीं कहूंगा। बोले अच्छा, भोजन भी नहीं करूंगा, प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। अब ठाकुर जी के पीछे ही तो सब लोग हैं, हम लोग हैं। मंदिर में ठाकुर जी नहीं, कौन पानी पिएगा? चोरों ने घास में ले जाकर ठाकुर जी को छिपा दिया। 4 चोर थे और चारों को ठाकुर जी ने स्वप्न में एक साथ कहा कि तुम हमारी भक्तमाल की कथा छुड़ा कर लाए हो, दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। तुमने हमारी कथा छुड़ाई है, तुम्हारी खबर ले लेंगे हम, इसलिए हमको जहां से लाए हो वहीं पहुंचा के आओ। अब वो साधु का भेष तो उन्होंने बनाई रखा था, सुंदर विमान सजाया, ठाकुर जी को बिठाया और कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करते हुए ठाकुर जी को लेके आए। अब महात्मा तो सवेरे 4 बजे जग ही जाते हैं और आधी रात को चोरी भई है और सवेरा होते होते ठाकुर जी आ गए। ब्राह्मणों ने आकर महंत जी को कहा चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। नाचते गाते कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को लेके आए हैं। अब तो फिर चकाचक खीर मालपुआ की रसोई बनी, भोग लगा, पंगत हुई, पूरी कथा हुई। और वे जो चोर थे, जो नकली थे ना, वो असली साधु बन गए। बोले अब इस वेश का कभी हमें त्याग नहीं करना है, अब तो जीवन भर साधु सेवा ही करनी है। तीसरा उदाहरण महाराज जी, बस अंतिम तीसरा उदाहरण महाराज जी इतना सुंदर है। प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे और एक अलवर का वैश्य, अलवर ब्रज से लगा ही हुआ है, एक वैश्य आया, कथा में बैठ गया और प्रियादास जी से बोला
एक पोथी हमको दे दो भक्तमाल की। अब उस जमाने में छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से ही लिपि, सब पांडुलिपियां ही थी, हस्तलिखित प्रतियां थी। प्रियादासी ने कहा कुछ कहने सुनने का अभ्यास है? बोले नहीं महाराज, महाराज में जग व्यवहारी, मैं तो व्यवहारी व्यापारी आदमी, मुझे फुर्सत नहीं है। तो फिर पोथी का क्या करोगे, पुस्तक का क्या करोगे, लिखने में बहुत श्रम होता है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा महाराज जी कि मुझे यह विश्वास है कि जैसे भागवत में श्री कृष्ण विराजते हैं, जैसे रामायण में श्री राम जी विराजते हैं, ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ में सभी भक्त विराजते हैं। तो मैं सर्व साधन शून्य भले ही क्यों न हो, पर इतने संत भक्त मेरे घर रहेंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। प्रियादासी के नेत्रों में जल आ गया। भले ही तूने एक दिन भी कथा नहीं सुनी, पर ऐसी श्रद्धा ग्रंथ के प्रति है तो तू ग्रंथ प्राप्ति का अधिकारी है। उन्होंने प्रतिलिपि उसको दे दी। उसने बढ़िया वेस्टर्न में लपेट के एक चौकी पर पधरा करके अलमारी में धर दी। कोई रोज दंडोत प्रणाम करे, रोज तुलसी फूल चढ़ावे, सो भी नहीं। बेटों से जरूर कह दिया कि मरने लग जाऊं तो ये पोथी जरूर छाती पे धर देना। क्या है ये भी नहीं बताया इस पोथी में। अब वो मरने लग गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलती बंद हो गई। बेटा पोते झिंग बिल लाता, नैन सैन दे कही सुबाता। आंखें सारे से कहा पोथी लाके रख दो, क्योंकि यम के दूतन आय दबायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। व्याकुल हो गया। जैसे ही पुत्रों ने समझा संकेत और भक्तमाल की पोथी छाती पर रखी, धरतहीं यम के दूत भजे यों, सूरन के आगे कायर ज्यों। यमदूत भाग गए। कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। कंठ खुल गया, प्रेमाश्रु बहने लगे और हरे कृष्ण गोविंद नामोच्चारण किया। अनंत भक्तों के दर्शन आकाश में उसको होने लगे। पुत्रों ने कहा पिताजी पहले बहुत वेदना में थे, प्रसन्न हो, क्या कारण है? तब पिता ने कहा तिन कह यमदूतन दुख दीनो, भक्तन अब उबार में लीनो। तो कौन कौन भक्तों के दर्शन आपको हो रहे हैं? उस वैश्य ने कहा नामदेव, रैदास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, ठाणे सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। सो में अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख न चितय हो। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूंद हरि के उर्धारत। प्राण त्याग हरिधाम सिधायो, बेटन के उर अति सुख छायो। तब ते तिन ने नेम करे, अंत समय उर ग्रंथ धरे। आज भी परंपरा चल रही है, मरते समय भक्तमाल की पोथी छाती पर रखना। हमारे वृंदावन की तो पक्की परंपरा है। किसी संप्रदाय का साधु मरने लग जाए, भक्तमाल की पोथी रख दे। गीता जी को भी विराजमान करने की परंपरा है। और अब तो संत तो बड़ी जुक्ति मुक्ति वाले होते हैं। अब संतों ने तुलसी के तावीज में गीता जी और भक्तमाल जी दोनों को ही छोटे अक्षरों में दोनों को ही मूल मूल प्रतिष्ठित कर दिया है। बहुत से महानुभाव धारण करते हैं। अंतिम एक दोहा, श्री भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली आए, भेक विमुख ढिंग ही बसे, रहें कीच लपटाए, रहें कीच लपटाए।
किसी सरोवर में कमल खिलता है तो 1 योजन दूर से भ्रमरों को यह अनुभूति हो जाती है कि अमुक दिशा में स्थित अमुक सरोवर में कमल खिला है, और वहीं से वो गुणगान करते हुए आते हैं, उसके मकरंद को पीकर मतवाले हो जाते हैं। और उसी कमलनाल के निकट रहने वाला भेक मेढक टिर टिर करके कीड़े खाता रहता है, उसको कोई खबर नहीं कि हमारी खोपड़ी पे ही कमल खिला है। तो प्रिय वैष्णोदेव जी ये कहना चाहते हैं, भक्तमाल की कथा सुनने आने वाले भ्रमर हैं, और जो पास में रह के भी कथा नहीं सुनते वो मेढक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। मेढक काय को बनो भैया, भ्रमर बनो। इन्हीं शब्दों के साथ रमण बिहारी जी के चरणों में आज की सेवा समर्पित है।